साथियों, हमने देखा है कि अपना गांव छोड़कर लोग बाहर जाते हैं, धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बाद उनका पहला रीज़न होता है अपने गांव में आलीशान मकान बनाना। मकान बनाने के बाद उनका दूसरा व्यू रहता है अफलातून गाड़ी लेना, और तीसरा रहता है चकाचक शेविंग करना, मस्त ब्लैक बाल बनाना। अगर उम्र हो गई है, बुढ़े हो गए हो तो भी बालों में खिजाब लगाते हैं, मेहंदी लगाकर हमेशा जवान दिखना। शैम्पू वैम्पू से योगी जी की तरह डेंटिंग पेंटिंग करके चकाचक रहते हो। हम भी बाहर गए थे, बॉम्बे, गुजरात, इधर उधर पूरा भारत घूमे, लेकिन हमने कभी बाहर से चकाचक शैम्पू से स्नान करना और ये डाई वगैरह लगाना और ऐसा ठीक नहीं समझा। हमारा मानना है कि बाहर से हम चाहे कितने भी साफ रहे, मगर अंदर का जो मैल है वो धोना ज़रूरी है। बाहर की सफाई काम नहीं आती मेरे दोस्तों, थोड़ी अंदर की सफाई भी रखो। आपके अंदर कितनी गंदगी है, आपका मन मैला है, आपका कलेजा मैला है, और दूसरों के प्रति आपके खोटे विचार है, नकारात्मक विचार है, आप अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करते हो। 50,000 लाख रुपया देकर उधार में गाड़ी हफ्तों पर लाके खड़ी कर देते हो। इधर उधर से जोल जाल करके बंगले भी बना देते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए हर जगह कोई न कोई तरीका है, और उनको जमा करने के लिए हर जगह बैंक बने हुए हैं। मगर दोस्तों, इज्जत कमाने के लिए और उसको जमा कहीं रखने के लिए कहीं भी कोई बैंक नहीं है। इज्जत कमाने का और इज्जतदार आदमी का सबसे पहला पहचान है उसका सादगी भरा जीवन। भले उसके घर में महल न हो, मगर हमारी तरह ये छोटी मोटी कुटिया हो, वहाँ 10-15 खाट हो, फिर हमारे घर पे 5-7 जन कोई आते हो, 2-4 लोग भी आते हो, आने वाला अमीर हो गरीब हो, उनको हम खाट पे बिठावे, चाय पानी करावे, रोटी बाटी की मनुगार करे। मेरा मानना है वही सबसे बड़ा धनवान है। आपने बंगले बना दिए हैं, समझदार ने, हमारे एक भाई हैं वो कहते हैं समझदार आदमी बंगला बनाता है, और उससे भी बड़ा समझदार उसमें रहता है, यानी वॉचमैन। बंगला आपने बना दिया है, लेकिन उसका आनंद चौकीदार लेता है, आपके तो किसी काम का है नहीं। तो दिखावे के लिए आप खूब धूम धड़ाका करते हो कहीं भी, चाहे किसी जगह आप अपने नाम के लिए लाखों करोड़ों रुपया फलाना राम ढेकड़ा राम की तरफ से सब प्रेम भेंट। मंच पे आपको केवल माइक दिया जाता है 5 मिनट 15 मिनट बोलने के लिए, और उसी 15 मिनट के लिए आप 15 लाख रुपया दान कर देते हो। लेकिन पड़ोस में जैसे ये बंगले वाले हमारे भाई है, इसी तरह सामने वो झोपड़े वाला है, तो पड़ोस में हमारे भाई है, उनकी बेटी है, बड़ी हो गई है, शादी के लायक है, उनके घर पे चूल्हा जला है या नहीं जला हम कभी देखते नहीं, क्योंकि वहाँ नाम नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है, माइक नहीं मिलता है। हमारे माता पिता बूढ़े खटिया पे पड़े हैं, हम उनको सुबह शाम जाते हैं, उनके हालचाल पूछे, उनके पास कुछ पल बैठे, अपने हाथों से उनके सिर गोड़ दबाए, और उनकी आत्मा की जो आशीष है ना, वही सबसे बड़ा धन है मेरे दोस्तों। इसलिए कहा है जात न पूछो साधु से, पूछ लेना ज्ञान, मोल करो तलवार का, क्या करना है म्यान। कोई संत महात्मा आते हैं और हम पहले तो उनको बुलाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, आराम से उनको स्थान देते हैं, बैठने की जगह देने के बाद हम पूछे ना कि महाराज जी विराजो, और फिर कुछ ज्ञान की बातें करें, तो उनके ज्ञान से ही हमें मालूम पड़ जाता है कि वो किस जाति के हैं। ठीक है, इसलिए कहा जात न पूछो साधु से, पूछ लेना ज्ञान। हम बाजार में तलवार लेने जाते हैं तो भाई तलवार तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसका म्यान ठीक नहीं है। अरे भाई साहब, आपको तलवार से लड़ना है, उसकी धार देखो,
इसलिए कहा गया है कि मोल करो तलवार का क्या करना है म्यान। ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नाए किसी सु दुश्मनी नाए किसी सु वैर। इस संसार में मुट्ठी भर जीवन है दोस्तों। आज मुझे 60 साल हो गए और मैंने इस मेरे गांव के एक एक पेड़ पे खेला हूँ, कूदा हूँ, नाचा हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज भी अपने को बच्चा समझता हूँ। तो कल मैं बच्चा था, आज मैं बूढ़ा हूँ और परसों मैं गुजर जाऊँगा। इसलिए इस संसार में कहा है कंथा कर्म न उगड़े, हिंगा तेली होए, करे तो कुछ ऐसा कर तू हंसे जग रोए। यानी इंसान को धन दौलत माया आज है कल नहीं है। ये कोई हजारों लोगों को हमने देखा है, रात में वो करोड़पति बन गए और दूसरी रात में वो रोडपति बन गए। ठीक है। करे तो कुछ ऐसा कर। ये देखो, ये मेरी बिल्ली है, बड़े शान से प्यार से मैं इसको रखता हूँ। इसको जब छोटा बच्चा था तो मैंने इसको दूध पिलाया, मेरे घर पे ये रहती है, घूमती है, कभी सांप है कभी बिच्छू है, आता है तो ये उनको लड़ती है, मारती है, सब कुछ करती है, हम लोगों को सावधान कर देती है। इसके पास में यही चीज़ है अपनी वफादारी बताने का, और कोई चीज़ है नहीं। तो जानवर भी एहसान फरमोश नहीं होता है। और हम इंसानों के किसी ने अगर हमें प्यासे को पानी पिलाया है और हम उसके गुण अवगुण भूल जाते हैं और घटिया लोगों की संगत में उनकी चमक दमक देखकर उसकी वाहवाही करते हैं। अरे भैया, सबसे महंगा हीरा होता है या सोना होता है वो तिजोरी में रखा जाता है। तो ऐसे ही गुणवान आदमी है, उनकी प्रशंसा हर जगह नहीं होती है, उनके अंदर जाना पड़ता है। उनकी बातचीत के उनके व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है और क्या नहीं। सो कंथा कर्म न उगड़े हिंगा तेली होए, करे तो कुछ ऐसा कर तू हंसे जग रोए। यानी कि जब हम मर जाए और चार कंधों पे हम जाते हैं तो दुश्मन की आंख में भी आंसू आ जावे। यार आदमी था, भले कैसा भी था, हमारा दुश्मन था लेकिन मर्द था। तो हमारे दुश्मनों की आंख में भी आंसू आने चाहिए, वो कमाई काम आती है। ये सोना चांदी हीरे मोती ये कमाई किसी काम की नहीं। मरने के बाद ये साला मर गया, हजारों लाखों लोगों से ब्याज खाता था और लूटता था, अच्छा हुआ एक कुत्ता कम हुआ, फिर वो कमाई किस काम की। इसलिए दोस्तों, जीवन में ऐसा कुछ कमाओ कि आपका नाम अमर हो जाए। ऐसा मत कमाओ कि लोग आपको लानत भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव।